गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेके आया हूं, जो कि मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर का पार्ट 4 लेके आया हूं। इससे पहले अगर आपने सौरभ सर की क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके सौरभ सर की क्लासेस देख सकते हैं। उन्होंने पॉलिटी का एक लेक्चर अपलोड किया है और बहुत ही अच्छे लेवल से सौरभ सर पढ़ाते हैं। स्टेट पीसीएस से जीरो लेवल से लेकर स्टेट पीसीएस लेवल तक का सर लेके जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोगों ने सौरभ सर की क्लास नहीं देखी है तो जाके देखिएगा। और हमने भी उससे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर के 4 पार्ट और कोडिंग डिकोडिंग के 6 पार्ट रीजनिंग में आप लोगों के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप लोग उनको भी जाके देख सकते हैं। बाकी बाकायदा इसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में एक एक जाके क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और इसके बाद में जैसे ही मेरा मिसिंग नंबर फिनिश होता है, फिनिश होने के बाद में मैं कोई ऐसा टॉपिक देखूंगा जिससे एग्जाम ओरिएंटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। उस टॉपिक को मैं हाईलाइट करके उसके वीडियो पे लाना स्टार्ट करूंगा। चलिए बिना समय और आप लोगों की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये और है, आपकी मैथ की क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाए, प्लस में जीएस का भी अच्छा खासा पोर्शन जियोग्राफी के सर आप लोगों के लिए 4 से 5 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय जाहिर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर का पार्ट 4। देखिए, मिसिंग नंबर का पार्ट 4 क्या कहता है। मिसिंग नंबर का पार्ट 4 कहता है सर, ये खाली है, हाँ चलो कोई नहीं, हम अब अपने लिए यूज कर लेते हैं इसको। देखिए, अगर आपको मिसिंग नंबर कोई सीरीज में दिया गया हो, अगर आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर किसी भी सीरीज में दिया गया हो तो क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को इजीली वे में देखना है सर, प्लस और माइनस, ठीक है। सबसे पहले इजी वे में देखना है आपको प्लस और माइनस। वो क्या करना है, सिर्फ प्लस और माइनस देखना है। फिर उसके बाद में देखना मल्टीपल एंड डिवाइड। डिवाइड बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन मल्टीपल ज्यादा चांसेस होते हैं इस वाले सीरीज वाले पोर्शन में, ठीक है जी। अब उसके बाद में मैं बताता हूँ क्या देखना है आपको। इसमें थर्ड ऑप्शन आपको देखना है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब, ये तीन दो चीज देखें। देखिए, या तो मल्टीपल करके ऐड कर रहा होगा कुछ, ठीक है, या सिंपल ऐड कर रहा होगा कुछ सीरीज में। आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ सीरीज वाले मोस्टली क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। या तो प्लस करके माइनस कर रहा होगा कुछ, या गुणा करके प्लस कर रहा होगा, या डिवाइड करके माइनस कर रहा होगा, या फिर स्क्वायर और क्यूब करके प्लस या माइनस कर रहा होगा। इससे आगे कुछ नहीं पूछता एग्जामिनर। एग्जामिनर का मोटिव होता है एक क्वेश्चन देके दो टॉपिक के नॉलेज चेक करना। आप लोगों को स्क्वायर भी दिया होगा और प्लस माइनस भी दिया होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए स्क्वायर भी दिया होगा, प्लस माइनस भी दिया होगा, वही सीरीज में पूछता है। आपको बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है सीरीज बोल क्या रही है। अगर आपके सामने मैं कोई डिजिट लिखता हूँ, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें मैं पूछ लेता हूँ नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। अब आप लोग बताओगे सर दो के बाद में दो और बढ़े चार, दो का डिफरेंट। दो के बाद में 6 बढ़े, दो का फिर डिफरेंट। फिर उसके बाद में 8 बढ़े, दो का फिर डिफरेंट। फिर उसके बाद में दो का डिफरेंट। सर दो दो का डिफरेंट आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट चलता जा रहा है, तो इसका मतलब सर आगे भी दो का ही डिफरेंट होगा। 10 के बाद में जो डिजिट आएगा वो 12 आएगा। क्यों? क्योंकि सर डिफरेंट दो का चल रहा है, तो सीरीज में पूरी में ही एक ही डिफरेंट चलता है। ऐसा नहीं कि अलग से आ जाएगा, नहीं, सीधा जो भी चलेगा एक ही डिफरेंट चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा क्या दूसरा, मैं एक चीज और समझा देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 25। 25 के बाद में मैं लिख देता हूँ क्या, 25, फिर उसके बाद में लिखता हूँ 36, फिर उसके बाद में लिखता हूँ 49, फिर उसके बाद में लिखता हूँ मैं कितना, 81। अब उसके बाद दूसरे में नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के लिए। आप लोग बोलोगे सर ऑब्जर्व करने से तो एक चीज पता चल रही है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो जिस तरह से आप ये सिंपल वाली सीरीज में ऑब्जर्व करके पता लगा रहे थे कि यहाँ पे दो का डिफरेंट है, यहाँ पे सर ये 5 का स्क्वायर है, अब उसके बाद में सर ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, वही चीज आपको मेंटली कूल रह के उस क्वेश्चन में पता करनी है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। कौन सा लॉजिक उसमें लग रहा है वो चीज आपको पता करनी है, ठीक है। सिंपली देखिए, इसमें आपने क्यों बता दिया कि 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 8 का, आपने इस वे में बता दिया कि ये आपकी रोजाना मर्ज की चीज में आ गई है, ठीक है ना। आप लोग स्क्वायर को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो उसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, चीजों को समझना है कि क्या हो क्या रहा है सीरीज में, ठीक है। चलते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, क्या है, बस ऑब्जर्व करना है आपको। अब देखिए, एसएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 2019-99 में पूछा गया द्वितीय पाली में, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने क्या बताया था सर, आपको चार चीजें पता करनी है, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ठीक है, गुणा हो रहा होगा या भाग हो रहा होगा सीरीज में अंदर, और अगर और ज्यादा टफ बनाना है उसको तो स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है।
अब आप बोलोगे सर स्क्वायर और क्यूब याद रखना है, देखिए याद रखें ना रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 25 तक याद कर लीजिए, 30 तक याद कर लीजिए, सर क्वेश्चन ऐसे लड़के भी हैं हमारे पास में जिनको स्क्वायर 10 से ऊपर याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी छोड़ के भी नहीं आते, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, या फिर किसी भी चीज का हो जिसमें स्क्वायर और क्यूब काम आते हैं, तो वो लोग कभी छोड़ के भी नहीं आते। बस थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखना है कि आपको इन चीजों का पहचानना सीखना है, कि अगर आप लोगों के सामने लिखा आ रहा है 512, इस डिजिट को आप अच्छे से पहचान लो, ठीक है ना। ये किसी ना किसी चीज का आपको घन या स्क्वायर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है 343, ये भी आपको किसी ना किसी चीज का घन या क्यूब मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है सर आपका 215, ये भी किसी ना किसी चीज का घन या स्क्वायर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आता है सर कितना, कितना आ जाएगा 121, ये भी किसी का घन या स्क्वायर मिल जाएगा। आपको ना सिर्फ संख्याओं को पहचानना आना चाहिए कि इसमें फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसमें फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसमें फॉर्मेट क्या हो सकता है। सर ये मेरे को लग रहा है कि 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, लग नहीं रहा, कम कम कॉन्फिडेंटली और 100% ये है ही। बस आपको डिजिट को पहचाना। अगर मैं कोई भी डिजिट लिख देता हूँ, जैसे लिख रहा हूँ मैं, इसमें लिख रहा हूँ 729, ठीक है, ये क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है, सिर्फ आपको डिजिट को पहचानना आना है। आपको अगर डिजिट ने पहचान लिया तो आप अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे नंबर ऑफ सीरीज। इस क्वेश्चन में क्या होता है वो चीज मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ, कि सर कितना भी बड़ा एक से एक धुरंधर स्टूडेंट हो, जो पिछले 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना, अगर आने वाला क्वेश्चन होगा तो सर पहली 10 सेकंड से लेकर और 30 सेकंड तक उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आना होगा क्वेश्चन का आंसर तो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो 10 मिनट वेस्ट करने के बाद में भी सर आपका ऑप्शन से आंसर नहीं निकल पाएगा। ये चीज आप लोग इस बार के सीजीएल पेपर में देख चुके हैं। सीजीएल पेपर अगर आप लोगों ने खोल के देखा होगा, नंबर ऑफ सीरीज के क्वेश्चन बच्चों को छोड़ने पड़ गए थे, ठीक है ना। ये वाली भी क्वेश्चन आए थे, ये वाले रो और कॉलम वाले जो आप भी फॉर्मेट में होते ना, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था, और ये वाला सीरीज वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था। जिन बच्चों से मेरी बात हुई थी वो बोल रहे थे सर कि सीरीज लगा तो दिए है, लेकिन कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था, वो फंस नहीं रहा था आंसर। एक होता है ना कि प्रूव होके आ जाता है कि 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है, 10 है तो 10 है, लेकिन उस वे में आ नहीं रहा था आंसर। तो इसी यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सर आपको डिजिटल को बिल्कुल कूल माइंड से याद रखना है। एक चीज मैंने आपको बताया, अगर आपको टेंशन हो तो छोटी से छोटी चीज भी बहुत भारी लगती है, तो आपका दिमाग एकदम कूल हो, बिल्कुल जिस तरह से मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूंगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बहुत हो गया इधर उधर की बातें। निर्देश, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर क्वेश्चन पढ़ा है। 1, 0, 3, 2, 5, 6, आपको डिजिट को ऑब्जर्व करना है कि सर एक, एक के बाद में आइए 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर एक के बाद में 0 कब आ सकती है, सर एक में किसी संख्या का गुणा हो तब आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 0 का गुणा करेंगे तब आ जाएगी। सर एक में कोई चीज प्लस करेंगे तब आ सकती है, नहीं एक अपने आप में अच्छी खासी वैल्यू है तब नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक में से अगर कुछ माइनस करेंगे एक तब 0 आ सकती है, ठीक है जी। ये चीज छोटी सी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ तक ऑब्जर्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम, नो सर ऑब्जर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं 0 से 3 पे जाऊंगा तो कैसे आएगा, 0 में अगर मैं +3 करूंगा तो ही 3 आ सकता है सर, ठीक है। 0 के साथ में कुछ माइनस करूंगा तो 3 नहीं आएगा, ठीक है सर। अब मेरे को इतना अंदाजा लग गया कि सर इसमें मल्टीपल नहीं हो रहा, स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट इजीली लग रहा है। क्यों, क्योंकि 5 के बाद में 6 आ रहा है, 2 के बाद में 5 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने के बाद में एक जोड़ दिया जाए तब जाके 5 आ सकता है। लेकिन मेरे को लग रहा है अगली संख्या 6 है तो उसमें स्क्वायर फिट हो नहीं रहा है। तो मेरे को इतना अंदाजा लग गया कि इस मेरे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस से ही आएगा, और इजीली वे में आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद में। बस मेरे को इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्लस माइनस में किस वे में कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए सर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ होते हैं धुरंधर होते हैं अपने आप में, 30 मार्क का होते हैं, उनको मैथ में पीएचडी करना होता है। अगर सर आपको मैथ में पीएचडी करना है, आपको रीजनिंग में पीएचडी करना है, मिसिंग नंबर में पीएचडी करना है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में पीएचडी करना है, तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा। जो अनलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाए कि आप कितना सोच सकते हैं। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा जो अनलॉजिकल होगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि जवाब भी देना उसको, कि अगर किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा दिया कि इसकी कैलकुलेशन आधे घंटे की है, आपने ये क्वेश्चन उसमें डाल दिया 1 आवर में, और 100 क्वेश्चन करने थे उसमें आप लोगों ने डाल कैसे दिया। बिल्कुल डाल सकता है बच्चा, ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर जो वैलिड क्वेश्चन होगा जिसकी कैलकुलेशन कम होगी आप वही क्वेश्चन डाल सकते हैं। और एग्जामिनर इस चीज को विशेष कर ध्यान रखते हैं कि सर एक क्वेश्चन देना है, 2 टॉपिक की नॉलेज चेक करनी है, प्लस में कैलकुलेशन भी देखनी है कि कैलकुलेशन ज्यादा लंबा नहीं हो।
आप लोगों ने देखा होगा +2 में या 11th में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन के क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होते थे, वो इसलिए डाले जाते थे ताकि आपकी नॉलेज चेक करे। लेकिन जब +2 से आप आगे बढ़े तो कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले जाते, एनडीए में भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाले जाते हैं वो। चलिए बहुत हो गया इधर उधर की बातें सर, स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्या है सर, मैं 1 से 0 पे जाऊंगा तो मेरे को -1 करना पड़ेगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर 0 से 3 पे जाऊंगा तो +3 करना पड़ेगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में 3 से 2 पे जाऊंगा -1 करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम। 3 से 5 पे जाऊंगा +3 करना पड़ेगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। 5 से 6 पे जाऊंगा +1 करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब +6 से अगर मैं किसी अगली संख्या पे जाऊंगा तो मेरे को +3 करना पड़ेगा, सीरीज तो यही कह रही है। बताइए कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। सीरीज कह रही है 6 के बाद में अगर मैं अगली संख्या पे जाऊंगा तो अगली संख्या 3 जोड़ के मेरा आ गया 9। 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मिसिंग नंबर तो यही कहता है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी यही कहती है एक क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं। आपका ऑप्शन भी मिल गया, आप लोग कर सकते हैं, पहले माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया, सीरीज को लेके जा सकते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन आपकी ट्रिक बिल्कुल सही लगी, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही लगे, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर ने उत्तर कुछ और दिया है, देखिए अब उसको समझ लेते हैं क्या। एग्जामिनर ने जो उत्तर दिया है देखिए वो ये वाला दिया आप लोगों के लिए, क्या कि सर 1 से जा रहा है वो 3 पर, ठीक है, 1 से गया 3 पर, 3 से गया वो 5 पर, 5 से जाएगा सर वो सीधा कितने पर, डिफरेंट था 2 का, डिफरेंट था 2 का, और यहाँ पर डिफरेंट होगा 2 का, 5 के बाद में आ जाएगा सर 7। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, 1 से मैं कूदा 3 पे, 3 से कूदा 5 से, 5 से कूदा 7 पे, आने वाला डिजिट हो जाएगा 7। अब उसके बाद में बोलोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, नीचे वाली भी ट्रिक तो फॉर्मूला अप्लाई हो रही थी, +1 -1 +3 -1 +3। अब उसके बाद में दूसरा वाला देख लो, 1 से गया 2 पे, 2 से गया 6 पे, यहाँ पे 2 प्लस हो गया था, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस हो गया था, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 2 प्लस हो गया, 2 से फिर उस पे गया तो 4 प्लस हो गया। अब 4 के बाद में सर नेक्स्ट पे जाऊंगा तो नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा हो जाएगा हमारा, बताइए। नेक्स्ट वाला डिजिट हो जाएगा सर, अगर मैंने 2 इसमें ऐड किया 4 इसमें ऐड किया तो अगले वाले में 8 ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 8 ऐड करूँ या 6 ऐड करूँ, पहले ये बताइए मेरे को। ऑप्शन तो मेरा आंसर तो मेरा आ गया, 6 के बाद में अगर मैं नेक्स्ट वाले डिजिट में कूदूंगा तो अगला मेरा 7 आ जाएगा, 7 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन के लिए 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर डी। ठीक है, सीधा 7 हो जाएगा। ये वाली लॉजिक एक सीरीज ऊपर होके जाएगी, एक सीरीज नीचे होके जाएगी, डबल सीरीज है, क्योंकि 1 के बाद में अगर माइनस करोगे तभी जीरो आ सकते हैं, प्लस में कभी जीरो आएगा नहीं। ठीक है ना, ये वाली सीरीज में आपको सिर्फ यही चीज याद रखना है कि लॉजिकल एक सीरीज में चल रहा है, लॉजिकल 2 सीरीज में चल रहा है, ऊपर वाली सीरीज में डायरेक्ट चल रहा है, उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 7। ठीक है, नीचे वाली अगर आगे वाला भी एक और डिजिट पूछा जाता तो उसको भी आप निकाल सकते थे सिंपल वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल हो पा रहा है अच्छी तरह से, नहीं हो पा रहा है? एक मिनट बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो पाएगा आप लोगों को अच्छे से। ये हो गया जी बड़ा। अब बताइए, ये वाला क्वेश्चन दिया गया, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन डी 91। बताइए क्या आएगा। ये भी सीजीएल में आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सीरीज क्या कह रही है, सीरीज 3 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 33, 33 के बाद 49, 49 के बाद 68। मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को और बताना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ये 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, बहुत बच्चे कुछ तो आप लोगों ने पकड़ा इसमें, सर 7 का 49 होता है स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में सर 68 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, 3 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, 33 भी नहीं होता, तो सर स्क्वायर की ट्रिक हो गई मेरी फेल। अब उसके बाद में एक अंदाजा मैंने ये क्या बताया था आप लोगों के लिए, सर मैंने आप लोगों को एक अंदाजा बताया था कि अगर 3 से अगर 10 पे कूद रहे हैं तो इसमें क्या 3 का स्क्वायर +1 हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 का स्क्वायर +1 हो सकता है। अब उसके बाद में 10 से 20 पे कूद रहे हैं सर, 10 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो स्क्वायर की ट्रिक मेरी हो गई यहाँ पे फेल। स्क्वायर घन को मैं रख देता हूँ अपने को साइड में, अब प्लस माइनस से काम चलाता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पर गुणा से काम चलाता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में मैं गया 3 से 10 पे गया, कितने का डिफरेंट हो गया सर? 7। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना जी। अब 10 से गया मैं 20 पे, 10 से गया 20 पे, 20 में कितने का डिफरेंट हो गया सर? 10 का। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब उसके बाद 20 से गया 33 पे, कितने का डिफरेंट? 13 का डिफरेंट। यहाँ तक भी बात बन रही है सर। 23 से गया 49 पे, कितने का डिफरेंट हो गया सर? 16 का। 50 से गया 68 में, कितने का डिफरेंट हो गया सर? 19 का। अब एक बात बताइए, क्या इतनी सी चीज तुमको समझ नहीं आ रही? क्या 3 7 से 3 पे गया तो 3 का डिफरेंट, 10 से 13 पे गया 3 का डिफरेंट, 13 से 16 पे गया 3 का डिफरेंट, 16 से 19 पे गया 3 का डिफरेंट, 19 से अगर मैं कितने पे जाऊंगा, 19 से अगर मैं 22 पे जाऊंगा तो फिर 3 से डिफरेंट हो जाएगा। तो अगले आने वाली संख्या में 22 जोड़ दो, 68 + 22 इज नॉट इक्वल
0 और 9, 90 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 90 आंसर करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं वो लोग आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है, तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम लोग अगली वीडियो में और मेहनत करेंगे, और डिटेल से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि इस टाइम पे हमें आपके लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आगे सिंपली समझ में सर, 7 से 10 का अंतर, 10 से 13 का अंतर, 13 से 16 का अंतर, 16 से 19 का अंतर, सब में 3 3 का डिफरेंट आ रहा था। तो नेक्स्ट वाले में भी हमने 3 का डिफरेंट कर दिया। ठीक है, चलते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है जी, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर देखिए सर, मिसिंग नंबर होता है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एग्जामिनर क्या करेगा, मिसिंग नंबर में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिक्स कर सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मिक्स कर सकता है, स्क्वायर क्यूब पूछ सकता है, प्लस माइनस पूछ सकता है। एग्जामिनर का मोटिव ही यही रहता है कि आपको फंसाया जाए कहीं ना कहीं। सिंपल अगर पूछता आप लोगों को, तो सिंपल तो आप निकाल लेते, फिर एग्जाम टफ होने का क्या मैटर है। देखिएगा, अभी जो सीजीएल का एग्जाम अभी चल रहा है कुछ टाइम से, तो सीजीएल के एग्जाम में जिस किसी से पूछो कैसा था, सर मॉडरेट लेवल था, ना इजी था ना हाई था। मॉडरेट लेवल सब उनके लिए होता है जो लोग पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं 3 3 4 4 साल। जिन लोगों ने बेचारों ने कम मेहनत की, अच्छे से मेहनत नहीं की, वो लोग सीजीएल में बोलते हैं सर हार्ड था। ठीक है ना, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, रीजनिंग में आप लोग अच्छा स्कोर कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। रेलवे में आप 30 में से 30 कीजिए, 25 आते हैं तो 25 में से 25 कीजिए, मेरा तो यही लक्ष्य रहेगा। और जो भी आप लोगों के लिए रेलवे के लिए तो मैं इसके स्पेशल क्लासेस भी लाने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनके ऊपर पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा, फिर तुम्हारे 2 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा। देखिएगा अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है कि जी, जे, एल ओ, क्यू, पी और वी वाई, ये एक सीरीज दी गई है, इससे पहले वाला जो डिजिट है वो क्या आएगा। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया। पहले वाला पूछ लिया इसने, पहले वाला क्या आएगा, पहले वाला देखते हैं। देखिए पहले वाला क्या आएगा, मैंने क्या बोला था, अगर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन दिखता है, कोडिंग डिकोडिंग इसमें एबीसीडी दी हुई, तो उसके अल्फाबेट के प्लेस का नंबर आप लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर ने इसमें किस कोड का यूज किया है। सिंपली प्लेस लिखा है। जी का नंबर होता है 7, एल का नंबर होता है 12, क्यू का नंबर होता है 17 और वी का नंबर होता है 22। वी तो वी लिख रहे हैं, वी का नंबर होता है 22। ठीक है, अब उसके बाद में इनका मैं डिफरेंट निकाल रहा हूँ, तो सब 7 से 12 में होता है 5 का डिफरेंट, 12 से 17 में होता है 5 का डिफरेंट, 17 से 22 में होता है 5 का डिफरेंट। ठीक है, 5 5 5 मेरी एक श्रृंखला बन गई, मेरी एक सीरीज बन गई कि अगर मैं ये पहले डिजिट से दूसरे वाले डिजिट पे जाता हूँ, दूसरे वाले से तीसरे वाले, तीसरे वाले से चौथे वाले, तो 5 5 का डिफरेंट जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ये 2 डिजिट आएंगे, उनमें से पहले वाले डिजिट को क्या मैं 5 माइनस नहीं कर सकता। यहाँ 7 है, 7 में से मैंने 5 माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया 2, और 2 पे आता है मेरा बी। बताइए कैसे। अब देखिए 2 से मैं कहाँ जाऊंगा, 7 में जाऊंगा, तो सर 5 का डिफरेंट यहाँ भी आ गया, मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई। 5 5 5, ये मैंने 2 लिया, 2 से मैं 7 पे गया, 5 का डिफरेंट, 7 से 12 पे गया, 5 का डिफरेंट, 12 से 17 पे गया, 5 का डिफरेंट, 17 से 22 पे गया, 5 का डिफरेंट। मेरी सीरीज कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। इजीली वे में आप अगर किसी सीरीज को कंप्यूट कर रहे हैं तो अपनी तरफ से भी वैल्यू रख सकते हैं। मैंने क्या रखा, 2 रख दिया, 2 का बी रख दिया। अब एक बात बताइए सर, बी किस में, बी इसमें नहीं, ये हो गया मेरा ऑप्शन गलत। बी इसमें भी नहीं है, ये भी मेरा ऑप्शन गलत। बी इसमें भी नहीं, ये मेरा ऑप्शन गलत। मेरे पास बच गया सिर्फ ए ऑप्शन, ये सेकंड वाला। ये भी बी इसमें भी नहीं, ये वाला भी गलत। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर एकदम सही हो जाएगा मेरे चीतो, मेरे शेरों। कैसे देखिएगा, अब उसके बाद में क्या है सर, बी आ गया सिंपली, बी तो कंफर्म है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए किस तरह से आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 की सीरीज बन रही है, लॉजिक एकदम फिक्स बैठा। अब उसके बाद में देख लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या बोल रहा है सर, ये जे है जो आती है 10 पे, ओ आता है 15 पे, बी आती है, टी आती है 20 पर, ये आती है 25 पे। ठीक है, अब उसके बाद में 5 5 का डिफरेंस सर ऊपर वाले में, 10 से 15 पे गए 5 का डिफरेंट, 15 से 20 पे गए 5 का डिफरेंट, 20 से 25 पे गए 5 का डिफरेंट। ठीक है, 5 5 का डिफरेंट ऊपर भी है। अब उसके बाद में क्या सर, दूसरे वाले डिजिट को पता करना है। तो अगर 10 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 5, और 5 से मैं 10 पे जाऊंगा तो फिर 5 का डिफरेंस। सर पूरी सीरीज बन गई 5 5 की। तो यहाँ पे 5 वाले नंबर पे आती है ई, बी और ई। अब मैंने दोनों चेक कर लिए, दोनों का एक्सप्लेन कर लिया। बी और ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बी और ई एकदम सही सटीक उत्तर हो जाएगा।
बताइए। आई होप यहाँ तक आप लोगों के लिए अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है, उसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए क्या आता है, हम भी देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइएगा। क्वेश्चन विजिबल हो पा रहा है? नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला की गई है 10 के बाद में 18, 18 के बाद में 84, 84 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा, उसके बाद में 130 है, 130 में 258। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया, पहले प्लस करके देखो फिर माइनस करके देखो। अगर आपको स्क्वायर और घन दिख रहा है तो दूर से ऑब्जर्व कर लो। इनमें से ना ही तो कोई स्क्वायर है ना कोई घन है, और घन और स्क्वायर को आप दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ज्यादा डिफरेंट है संख्याओं में तो आप माइनस गुणा की ट्रिक को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं सर क्या। अगर मैं 10 से गया 18 पर, 10 से गया 18 पे तो सर आ गया 8 का डिफरेंट। 18 से गया 34 पे, 34 ही हो गया 14, 14 में से 8 गया तो 16 का डिफरेंट। ठीक है जी। 34 से गया इस संख्या पे, ये संख्या मेरे को पता नहीं क्या है। ठीक है, अब उसके बाद में गया है संख्या से 130 पे, ये भी नहीं पता मेरे को क्या है। 130 से अगर मैं जाऊंगा इससे 58 पे, तो मेरा डिफरेंट कितना आ जाएगा? 8 का आ जाएगा, और फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा और 128 आ जाएगा। अब मेरे को एक छोटा सा लॉजिक पता चला, क्या सर? 8 से गया 16, ठीक है। 16 से अगर इसका दुगना कर, 8 का दुगना किया 16, 16 का दुगना कर दूं अगर मैं 32, और 32 का दुगना कर दूं मैं 64, का दुगना कर दूं तो सर मेरा 128 आ जाएगा। ये मेरे को यहाँ से पता चल गया। 8 का दुगना इसने यहाँ किया 16, ठीक है सर। 16 इसने 8 का दुगना किया, फिर उसके बाद में 16 मैंने अपने मन से कर दिया 32, 32 का मैंने 64 कर दिया, 64 का 128। अब मेरे को चीजें समझ में आने लगी कि श्रृंखला तो मेरी सही जा रही है। अगर आगे वाली संख्या पूछ लेता तो मैं 128 का भी डबल करके निकालता, उसमें 128 का डबल करता, 258 में ऐड करता, जो भी संख्या आती है वो ऑप्शन में रखता। ठीक है। अब उसके बाद में देखना है मेरे को क्या, इसमें क्या किया इसने? 8 को ऐड किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद में 16 को ऐड किया, 16 के बाद में अब मेरे को 32 ऐड करना है। कितने में? 34 में। 34 संख्या दी गई थी, 32 ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया सर आपका 66। और 66 अगर आपका कोई ऑप्शन है तो उसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी मेरे सी तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मेरे शेर, एकदम सही आंसर हो जाएगा सी इसका। कैसे हो जाएगा वो चीज समझिए। देखिए मैं गया 8, 10 से गया 18 पे, 8 का डिफरेंट, 18 से गया 34 पे, 16 का डिफरेंट, 34 से अगर मैं जाऊंगा 66 पे तो सर आ जाएगा 32 का डिफरेंट, और 66 से अगर मैं जाऊंगा 130 पे, 66 से जा रहा हूँ मैं 130 पे, 66 से गया 130 पे तो आ जाएगा 64 का डिफरेंट। 64 और 66 होता है 130। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गई। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओहो, फिर से कोडिंग डिकोडिंग को मिक्स कर रहा है मिसिंग नंबर में, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये एक सीरीज दी गई है, इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। सर हमको नहीं पता क्या आएगा। काहे नहीं पता तो रखो, कहा आएगा, कैसे आएगा वो हम बताते हैं, देखिएगा। सर मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ABCD दिया हो, कोई अल्फाबेट दिया हो, उसका डिजिट नंबर आप लिख दीजिए। कैसे? मैंने आप लोगों को बताया था डिजिट नंबर, देखिए कैसे। ABCDEFG और H, ठीक है। ए का डिजिट नंबर 1, बी का डिजिट नंबर 2, सी का डिजिट नंबर 3, फोर का नंबर 4, 5 का, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8। इसी तरह से 26 अंकों का 26 नंबर होते हैं। ठीक है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो वही नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए का होता है 1, ई का होता है 5, जे का होता है 10, डब्ल्यू का होता है 23। ठीक है जी। मैंने पहला डिजिट लिखा और मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस हो रहा है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा, देखिए ए से चला मैं 5 पे तो डिफरेंट कितने का आ गया सर? 4 का। ठीक है जी। 5 से गया मैं 10 पे तो डिफरेंट कितने आ गया? 5। 4 का, 5 का। अब उसके बाद में अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मैं अपने मन से देखता हूँ, अगर 6 का डिफरेंट आ जाता है तो ये कितना डिजिट हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 6 का डिजिट आ गया तो ये हो जाएगा 16, और 16 पे आता है पी। अभी मेरा का प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ एक आइडिया लगा रहा हूँ। क्या मैं 6 ऐड कर सकता हूँ इसमें? क्या मैं 6 जोड़ सकता हूँ? अब उसके बाद में 16 पी में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ, पी में अगर मैं +7 करता हूँ, क्या 23 आ सकता है? पी का नंबर होता है 16 और 7 हो गया 7 6 13, सर 16 और 7 हो गया 23। ये हो गया मेरा सही, कि पहली संख्या में मैं 4 जोड़ूंगा, दूसरी संख्या में 5 जोड़ूंगा, तीसरी संख्या में 6 जोड़ूंगा, चौथी संख्या में जोड़ दूंगा 7, तो मेरा आ जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है सर 23 पे। ठीक है जी। मेरा आ गया डब्ल्यू, ये मेरा प्रूव हो गया कि इसमें 4 5 6 7 की श्रृंखला जोड़ी जा रही है। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मेरे मित्र बंधुओं को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।
देखिए आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कोई कैसी दिक्कत हो आप लोगों को डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू, कमेंट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी चीज से आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ओनो स्टडी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, आपकी क्वेरी आपको 2 से 3 घंटे में सॉल्व कर दी जाएगी। वो 2 से 3 घंटा इसलिए कि टेक्निकल टीम हम तक पहुंचाने में क्वेश्चन को इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे टेक्निकल टीम के अगर बस के होगा तो वो लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या। अब उसके बाद में सर 16 पी, पी किस में है? पी पहले में नहीं है, पहला गलत। दूसरे में भी पी, पहले में पी नहीं है, दूसरे में पी नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में चौथे में भी पी नहीं है और पांचवें में पी नहीं है सर, एक है इसमें से फर्स्ट डिजिट पे पी है, तीसरा वाला, ठीक है। पी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं दूसरी वाली भी संख्या भी चेक कर लेते हैं सर। सी, सी का नंबर हो गया 3। जी, जी का नंबर हो गया सर 7। एल, एल का नंबर हो गया सर 10, 16। यहाँ पे तो पूछ ज्ञात ही करना, और वाई का नंबर हो गया सर 25। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर एक बात बताइए, मैं 3 से 7 पे जाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 7 से 10 पे जाऊंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। पहले में 4, दूसरे में 3। अब उसके बाद में जी 7 पे, सी, जी, एल, एल हो आ गया 12 पे। अगर इससे मैं 7 से 12 पे जाऊंगा, 12 पे जाऊंगा तो आ जाएगा कितने का? 5 का डिफरेंस। फिर उसके बाद में इसमें 6 का डिफरेंस। अगर मैं एल, एल में मैं 6 जोड़ता हूं तो मेरे पीछे वाला डिजिट आ जाएगा ये वाला आर। एल में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 12 एल का नंबर होता है, प्लस मैंने 6 ऐड कर दिया, आ गया 12 और 6 18। 18 में नंबर पे आता है आर। पहले मैंने प्रूव कर लिया कि पी आया पहला मेरा डिजिट, दूसरा मैंने प्रूव कर लिया आर। इसका नंबर होता है 16, इसका नंबर होता है 18। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझे होंगे, सिर्फ सारा डिजिट का खेल है। आपको अगर अल्फाबेट का डिजिट पता है तो आप इजीली वे में क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं, एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ सकते हैं कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से वही क्वेश्चन देखिए। निम्न प्रश्न में कि स्थान के ज्ञात कीजिए, निम्न प्रश्न में क्वेश्चन मार्क स्थान की तरह ज्ञात कीजिए, क्या दिया गया है? देखिए ए सी बी ई डी एच, यहाँ पे पूरी संख्या ज्ञात करनी है, क्या आएगी? देखिए फिर से डिजिट देना हम लोगों को। एक बात बताइएगा सर, ए बी डी, फिर उसके बाद में कोई डिजिट आगे तो बढ़ रहा होगा, फिर उसके बाद में के आएगी, ठीक है जी। अब आगे डिजिट क्या बन रहा होगा? ये इसका ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, डी का नंबर होता है 4। इसमें डिफरेंट कितने का आ गया सर? यहाँ पे 1 का डिफरेंट, यहाँ पे 2 का डिफरेंट, यहाँ पे 3 का डिफरेंट। हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, अभी प्रूव नहीं हुआ, प्रूव भी हम करेंगे। 3 का डिफरेंट अगर मैं मान रहा हूँ तो 4 और 3 7, 7 का क्या आता है? जी, जी से होता है गोपाल सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जी आ गया। अब उसके बाद अभी प्रूव नहीं हुआ, जी के बाद में अगर मैं के पे जाऊंगा, के का नंबर होता है 11, और साथ में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 11। यहाँ तक अब मेरा प्रूव हुआ कि सर पहले में 1 जोड़ो, दूसरे में 2 जोड़ो, तीसरे में 3 जोड़ो, चौथे में 4 जोड़ो। तब जाके आप क्वेश्चन की डिटेल में पहुंच पाएंगे कि हाँ सर सच में आपकी जो आपने लॉजिक लगाया वो सही है। पहले में 1 जोड़ा, 1 से 2 पे पहुंचे, दूसरे में 2 जोड़ दिया, 4 पे पहुंच गए, 4 में फिर 3 जोड़ दिया, 7 पे पहुंच गए, 7 में फिर 4 जोड़ दिया, 11 पे पहुंच गए। के का नंबर होता है 11, पहला वाला सही आंसर। अब उसके बाद में जी, जी किसमें है सर? पहले में तो जी है ही नहीं, इसमें पहले में जी है, दूसरे में जी नहीं है, और इसमें भी जी नहीं है, इसमें भी जी नहीं है सर, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। अब ऑप्शन फंस गए दो। जितने भी ऑप्शन के आंसर ये जो पूछे गए, 5-5 ऑप्शन दे रखे हैं, किस लिए दे रखे हैं? ताकि कोई कोई क्वेश्चन बैंकिंग का होता है, और बैंकिंग में 5 ही ऑप्शन आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या। सर जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, अब बताओ कौन सा वाला लाएंगे? अब दूसरे को डिकोड करते हैं तो क्या हो गया? दूसरे को डिकोड कैसे करेंगे? दूसरे वाले को डिकोड ऐसे करेंगे सर, इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 5, इसका जो डिजिट नंबर होता है 8, ठीक है। 3 से 5 पे गए, 2 जोड़ दिया, 5 से 8 पे गए, 3 जोड़ दिया, 8 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 12, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, और 12 में 5 जोड़ देंगे आ जाएगा 17, और 17 पे होता है सर क्यू, क्यू का जो नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है? एच में 4 जोड़ना है, एच में मेरे को जोड़ना है सर 4। एच का खुद का नंबर होता है 8, 8 में मैंने 4 जोड़ दिया, हो गया 12। 12 में नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा, आप बताएंगे क्या आ सकता है? एन, ओ, पी, क्यू। अब एक दो, एल आएगा, एल, ठीक है। एल में क्या है? ऐसे करके करो तो दो का ही तो बन गया, एल, एल आएगा, ठीक है ना, सिंपली भाषा में एल। अब देख लो कि जी के साथ में एल कहाँ है? जी के साथ में एल है, फर्स्ट ऑप्शन है। बुरा मत मानना, प्यार से बोला यार गधो, तुम तो दिल पे लगा रहे हो, ठीक है। जी के साथ में एल, जी के साथ में आया एल, एल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा बोल रहा था, मेरे को कॉल आया था, ऐसी थोड़ी जान पहचान में था, तो बोलने लगा सर आपने बहुत तेज पढ़ा।
लिखा, ऐसा बात कौन है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर कि हम तेज पढ़ाते हैं, हम तो सिर्फ समझाने पे ध्यान देते हैं, हमको बाकी और किसी चीज पे ध्यान नहीं है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, उस गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक निकला। ये गलत संख्या दी गई है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पहले प्लस फिर माइनस फिर गुणा फिर भाग फिर उसके बाद में स्क्वायर फिर धन। अब आप लोगों का लॉजिक काम करेगा क्या कि सर एक बात बताइए, ये सारी संख्या तो जाने पहचानी, 512 तो आपने स्टार्टिंग में बताया था मुझे, यहाँ पे लिखा था साइड में सर, आपने लिखा था 512, इसके साथ में और भी कई संख्याएं लिखी थी, और सर आपने 343 भी लिखा था, तो थोड़ा सा समझा रहे थे थोड़ी देर पहले, 343 भी लिखा था, और फिर उसके बाद में आपने लिखा था 216 भी लिखा था, 121 भी लिखा था। तो सर आपने थोड़ा तो बता दिया था लॉजिक कि अब इन संख्याओं को पहचानना सीख लो। तो एक बात बताइएगा, 512 क्या होता है? 512 मैंने बताया था सर 8 का क्यूब होता है। कैसे होता है? अठमट होता है 64, अठमट होता है 64, 64 में अगर मैं 8 का गुणा करूंगा, 8 32 3 अड़चेंगे 48 और 3 51, 512 हो गया सर 8 का क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ 8 का क्यूब पहचाना है। सर 3 का क्यूब होता है, ये तो सब जानते हैं। 64 4 का क्यूब होता है, ये भी सब जानते हैं, ठीक है जी। 125 5 का क्यूब होता है, ये भी सब जानते हैं। 216 6 का क्यूब होता है, ये भी सब जानते हैं। एक बात होती है, जब सभी सब जानते हैं तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आपकी ये जरूरत है कि 200 जो 341 है, ये किसी का क्यूब नहीं होता है, 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है जी। 343 मैंने ये संख्या भी मैंने वहां पे लिखी हुई थी, क्यों? ताकि आप लोग क्यूब और स्क्वायर को अच्छी तरह से पहचान सकें। यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले उधर लिखी थी, 343 होता है 7 का क्यूब, और 343 में से -2 करके 341 लिखा गया। यही चीज आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या लॉजिक है, ठीक है जी। सिंपली मैम आप समझ गए, अब इसका ऑप्शन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे कौन सा गलत है? 341 गलत। 5 से हमारा 8 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है, 500 125 5 का क्यूब होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोग इजीली वे में, सिंपल वे में अच्छी तरह से चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है सर। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला को पूरी कीजिए। इस श्रृंखला को कैसे पूरी कर रहे हैं सर? दो डिजिट पूछा गया, एक नहीं दो डिजिट। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से दिए गए वर्णों में से कौन सा समूह दी गई वर्ण श्रृंखला को रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से रखने पर उसकी श्रृंखला को पूर्ण करेगा? देखिए जी, निम्नलिखित जो ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, एफ टी दे रखा है, टीसी ले रखा है, बी ओ दे रखा है, जे क्यू ले रखा है, एल एल दे रखा है। इनमें से किस डिजिट को मैं यहाँ पे, दो डिजिट को रखना है, यहाँ पे रखिए, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। श्रृंखला पूरी तो सर तब होगी, पहले हमको पता तो चले श्रृंखला कह क्या रही है। बता क्या रही है श्रृंखला? ये बताना चाह रही है श्रृंखला के वाई के बाद में बी, ये एक श्रृंखला होगी डिजिट यहाँ तक। टी के बाद में जी यहाँ तक ये हो गई, क्यों? क्योंकि दो दो के जोड़े में पेयर में ऑप्शन दे रखे, तो दो दो के जोड़े में हम भी तोड़ लेंगे। ओ के बाद में हो गया एल। सर एक चीज आप मेरे को बताएंगे, मैंने जब आप लोगों को सबसे पहले बताया था, कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है। वो है दो चीज, कौन कौन सी? पहला तो प्लेस का नंबर और दूसरा अपोजिट नंबर। अब देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। एम तक आपको सीधी एबीसीडी लिख लेनी है। अब उसके बाद में एम के बाद में उल्टा चलना है, एम एन ओ, नहीं, ओ पी क्यू आर एस पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको ये चीज याद रखनी है कि एबीसीडी में अपोजिट नंबर कौन सा वाला होता है, ठीक है। एबीसीडी में अपोजिट वाला नंबर कौन सा होता है? देखिए कैसे पता करते हैं सर, सिंपली इसलिए हम पता करते हैं कि ए का अपोजिट नंबर होता है जो 26 जो होता है, जेड होता है। ए का अपोजिट नंबर जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है। अब बोलेंगे सर इनको याद कैसे रखें? भाई डिफरेंट डिफरेंट टीचर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक बताते हैं, अजीब अजीब तरह की ट्रिक बताते हैं। मैं सिंपल वे में बताऊंगा आप लोगों को, इधर उधर की चीजों में आपको ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ ऐसे दोस्त ढूंढो जिनका इनमें नाम मैच हो जाए। आप ऐसे हरामी दोस्त ढूंढो, ऐसे अच्छे दोस्त ढूंढो जिनका इसमें नाम ऐड हो जाए। बोलेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ। वो लोग जानते हैं गोपाल सर के नाम से। गोपाल सर हैं, वो तपस्वी है, यानी तपस्या बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है ना। भजन ध्यान में थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो गोपाल सर हो गए तपस्वी। तो इससे याद आ गया सर, गोपाल सर और तपस्वी। जी का अपोजिट नंबर होगा टी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई ट्रिक बताया मैंने, कोई लॉजिक बताया, अपने नाम से बनाया।
इजीली वे में बनाया, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में होता है सर, देखिए हर किसी ने मूवी देखी है एच और एस, साथी, किसने मूवी नहीं देखी आप बताइए? ये चीज को याद करने की जरूरत है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है? बताइए, बताने की जरूरत है क्या? हाथी साथी, एच का उल्टा एस होता है। सिर्फ नामों से याद रखना है आप लोग, आपको किसी फ्रेंड का नाम है, किसी बुक का नाम है, किसी रिलेटिव का नाम है, उसके नाम पर रख दो, मुझे इजी भी हम निकाल ले जाओगे। अब मैं तुमको बताऊं आजाद, क्रैक्स और बाय और ये वो दाऊ फाऊ अलग अलग, उसमें आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, अपने दोस्तों के नाम पर रखना है। ये देखो, इसका इवनिंग लिख दो। इवनिंग क्यों लिखना भाई, इसका क्यों लिखना? किसी दोस्त का नाम दे दो, किसी स्पेलिंग का नाम दे दो। अब इसके बाद में देखो आई आर, आई आर को आप इंदौर लिख दो, इंडियन रेलवे लिख दो, जो आपका दिल करे वो लिख दो, सिर्फ आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए। एल ओ, एल ओ को आप लब लिख दो, एल ओ वी ई, और भी कुछ लिख दो अगर आपके किसी दोस्त का नाम है, किसी जान पहचान वाले का नाम है। एल का उल्टा वो होता है। ये चीजें आ गई आप लोगों को इजिली भी समझ में। कोई टीचर आपको कुछ भी बताए कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वो चीज याद रखो जो आप याद कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बोल दूंगा आजाद याद कर लो, बाय याद कर लो, क्रैक्स याद कर लो, इवनिंग याद कर लो, फराऊ याद कर लो, इंदौर याद कर लो, हाथी साथी याद कर लो, ये सारी चीजें आप याद कर लो, गोपाल तपस्या याद कर लो। नहीं, तुम अपना लॉजिक लगाओ, अपनी चीजें याद करो, अपने हिसाब से याद करो, ठीक है? टीचर के हिसाब से मत चलो। टीचर आपको एग्जाम में साथ में नहीं लेने जाएगा कि अगर आप कोई चीज बोलते हैं तो टीचर आपको बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। कौन? तो इसी चीज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको अपने हिसाब से याद रखना। अब देखिए सर, यहाँ तक मैंने बोला था ये दो दो का डिजिट है, बी वाई, बी वाई, तो इसका अपोजिट नंबर लिख दिया बी का वाई। जी टी, जी टी उसने लिखा है जी टी एक लॉजिक में, गोपाल तपस्वी जी का अपोजिट नंबर लिख दिया, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ओ एल, लव, एल का उल्टा होता ओ, लव लिख दिया। अब उसके बाद में जो भी डिजिट आएगा वो अपोजिट ही आएगा। और देखिए क्या, जैकवार, जे क्यू, ठीक है? एल एम, सर एल एम तो आपस में अपोजिट होते ही नहीं। एल का अपोजिट होता है ओ, एन का अपोजिट होता है एन, ये तो हो गया गलत। एफ टी, एफ टी भी आपस में अपोजिट नहीं होते। इसका यू होता है, इसका गोपाल तपस्वी होता है। फिर उसके बाद में टी सी, टी सी भी आपस में अपोजिट नहीं होता। टी का जी होता है, सी का वो होता है सी का क्या हो जाए एक्स। अब उसके बाद में बी ओ, बी ओ भी आपस में अपोजिट नहीं है। सर अपोजिट तो सिर्फ एक ही होते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको वैसे निकालना है तो वैसे निकाल लीजिए, 25, 20, 15, फिर उसके बाद में आ जाएगा 10 पे, 10 पे जो भी होगा जे आता है 10 पे, ऐसे निकाल लीजिए। आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे निकाल लीजिए। आप टीचर के अकॉर्डिंग मत चलिए, टीचर को अपने अकॉर्डिंग चलाइए कि सर हम जैसे जैसे बताएं आप वैसे वैसे पढ़ाइए, तब हमको समझ आएगा। एक्चुअली वही टीचर है। ऐसे थोड़ी ना मैं अपने अपने हिसाब से चलता रहूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है ये क्या, और भी कई क्वेश्चन है क्या? तो अब थोड़ा सा लगता है वीडियो लेंदी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है सर ए तो 1, बी, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सी, फिर उसके बाद में जी, फिर उसके बाद में 11 पी। इसमें क्या लिखा जाएगा? आप लोगों से पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए। आपको कुछ देर का समय दे रहा हूँ मैं, आप इसको रिकॉल करके मुझे बताइए। ये क्या आएगा इसमें? जी, आया कुछ नहीं आया? इसमें तो नहीं आ रहा, लॉजिक सुने क्वेश्चन को तो पढ़ लो मेरे जीतो, मेरे शेरों, मेरे टाइगरों। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, उस लुप्त श्रृंखला को याद कीजिए, ठीक है जी? लुप्त श्रृंखला को ज्ञात करना। अच्छा जी, अब उसके बाद में देखिए लुप्त संख्या को कैसे याद करना है। लुप्त संख्या को ऐसे याद करना है कि ए के बाद में बी, ए के बाद में बी, ए का डिजिट होता है 1, ठीक है ना? फिर उसके बाद में बी, ठीक है जी, ए के बाद में बी, और इसका होता है 2, इसका होता है 4, ठीक है? अगर मैं एक दूसरे को इनसे डिनोट करूं, डिकोड करूं, तो क्या हो जाएगा इसमें? फिर उसके बाद में जी का होता है 7, ठीक है? फिर उसके बाद में जो इसका होता है, इसका जो डिजिट हो जाएगा उसका हो जाएगा 11, ठीक है? फिर उसके बाद में इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 11, ठीक है जी? एक एक का 11 हो जाएगा। अब इसमें आपको लोगों को लग रहा है कौन सी वाली ट्रिक अप्लाई होगी, कौन सी वाली नहीं होगी? एक बात बताइएगा मुझे, यहाँ पे 5 है,
यहाँ के बाद में 4 है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ छोटा सा लॉजिक बताया आप लोगों के लिए कि 5 4 3 2 और 1। एक बात बताइए, यहाँ 3 कंफर्म हो गया, 3 के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गलत। ठीक है जी। 3 3 3 3 4 ऑप्शन अभी भी हमारे पास में बच गए। नीचे वाला हमने कर दिया ऑप्शन एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि 3 हमें पक्का पता चल गया 3 आएगा। अब उसके बाद में चलते हैं सर नेक्स्ट की तरफ। बी, बी के बाद में डी, दो का डिफरेंट। बी के बाद में फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा 3 का डिफरेंट कर देता हूँ इसमें, तो डी, बी के बाद में क्या हो जाएगा 5, और 5 इसके बाद में हो जाएगा डी, इसका डी का डिजिट हो जाएगा 4, और 4 में अगर मैं कुछ क्या करता हूँ ऐड करता हूँ 3। ठीक है, 2 यहाँ पे डिफरेंट था, 3 यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 7, और 7 में क्या होता है जी, 7 में जी आ जाएगा। और जी किस किस में है सर? जी इसमें नहीं है, जी इसमें नहीं है, और जी इसमें है। ये वाला ऑप्शन हो गया मेरा गलत, और ये वाला ऑप्शन हो गया मेरा गलत। जिनमें जी जी है वो बच गए। तो ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैंने सिंपली वे में क्या किया, एक बी के बाद में गया मैं डी पे, दूसरे वाला डिजिट से हो रहा है दूसरे पे पहुंचा, बी के बाद में गया डी पे, 2 का डिफरेंट आ गया, 2 से 4 पे। अब 4 से मैं गया सीधा नेक्स्ट पे 7 पे, तो 2 का डिफरेंट यहाँ था, 3 का डिफरेंट मैंने वहां ले लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? ए बी 5, बी डी 4, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब मैंने क्या किया, यहाँ से बी से भागा मैं और पहुंचा डी पे, दूसरे डिजिट से उठाया, दूसरे डिजिट में पहुंच गया। इसका नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 4, दोनों का डिफरेंट आ गया 2। अब उसके बाद में दूसरे वाले डिजिट में यहाँ पे 3 डिजिट दिए, 1 2 3, दूसरे वाले डिजिट में पहुंच रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया 7, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंट 3 का, 4 से 3 पे। अब 7 से मैं दूसरे वाले डिजिट में पहुंचूंगा, 7 से पहुंचूंगा दूसरे वाले डिजिट में। नेक्स्ट क्या है, जी के और 2। ठीक है, 7 से मैं दूसरे वाले पहुंचा, यहाँ पे 3 का डिफरेंट था, यहाँ पे मेरे को करना है 4 का डिफरेंट। 7 से दूसरे वाले डिजिट में पहुंचा के 11, 7 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा 11 हो जाएगा, 11 से और मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में पूछूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, 11 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 16, 16 पी हो जाएगा। तो दूसरा वाला है पी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैंने क्या किया सर, सिंपल वे में, इजी वे में क्या किया, दूसरे वाले डिजिट का कोड निकाला। बी से पहुंचा डी पे, डी से पहुंचा जी पे, यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा जी। और जी से पहुंचा मैं किसना, के पे पहुंचा पी पे। सर ऑप्शन तो, आंसर तो मेरा अभी भी नहीं आया, आंसर तो मेरा अभी भी नहीं आया, क्योंकि जी इसमें भी है और जी इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब मेरे को सिर्फ पता करना है पहले वाला डिजिट, डी आएगा, ई आएगा, ई आएगा, डी आएगा, क्या आएगा। चलिए पहले वाले डिजिट को भी तोड़ते हैं कैसे। ए से पहुंचूंगा मैं बी पे, एक का डिफरेंट। ठीक है जी, ए से पहुंचा बी पे, बी से पहुंचूंगा मैं यहाँ वाले डिजिट में जो जी के सामने आएगा। अगर मैं इसमें 2 का डिफरेंट कर देता हूँ, अगर मैं इसमें 2 का डिफरेंट कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ आ जाएगा डी। अब उसके बाद में इसी को बेस मान के मैं चलता हूँ, और यहाँ से मैं अगर इसमें 3 का डिफरेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ गया डी, डी का नंबर होता है 4, 4 के बाद में मैं 3 इसमें ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और 7 के बाद में अगर इसमें यहाँ 3 के यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा के, पहला डिजिट। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला। कैसे? कि मेरे को जी भी पता बन गया, डी भी पता चल गया, लेकिन ई नहीं आ रहा है इसमें। ए से गया बी पे, 1 का डिफरेंट, बी से गया डी पे 2 का डिफरेंट, डी से गया जी पे तो 3 का डिफरेंट, जी से गया मैं, जी से गया के पे तो 4 का डिफरेंट, 4 से जाऊंगा किस पे, इस पे तो 5 का डिफरेंट। ये सारा फॉर्मेट उसने बनाया एग्जामिनर ने, कि पहले में 1 का, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, ये वाला डिफरेंट करते हुए मैं पहुंच गया कहाँ तक, जी, ये वाले ई पे, ई तक, या पे डी तक, डी तक पहुंच गया। डी के बाद में आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला इज द करेक्ट आंसर सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में दिए गए इनमें से वह विकल्प चुनिए जो आपसी संबंध लगभग एक जैसा है, एक सा हो। ठीक है, आपसी संबंध, ये वाला जो सीरीज है वो यहाँ पे इसने खत्म कर दिया। ठीक है, ये वाला सीरीज है वो यहाँ तक हमें इसने खत्म कर दिया, यानी कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, उसी हिसाब में इसका संबंध इससे क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो इजिली वे में समझ आ रहा है कि अगर इसका संबंध जो इससे है, इसका संबंध जो इसके, उसी हिसाब से इसका संबंध नेक्स्ट वाली संख्या से क्या होगा, बताइएगा सर। अब एक बार मैं संबंध देख लेता हूँ क्या संबंध है। 1 से चला वो सी पे, 2 का डिफरेंट, 23 से चला वो 25 पे, 2 का डिफरेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। पी से चला वो आर पे, पी का होता है 16, आर का होता है 18, 2 का डिफरेंट। 61 से चला 63 पे, 2 का डिफरेंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताइएगा।
इजीली वे में मैंने दो दो का डिफरेंट मॉडिफाई कर लिया, समझ लिया दो दो का डिफरेंट चल रहा है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैं टी का नंबर होता है 20 और टी से मैं जाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा सर 20 में दो ऐड किया मैंने कर दिया 22, तो 22 पे आता है वी। अभी कौन सा बताइए, वी यू बी, नहीं दोनों एक जैसे अक्षर है, यू भी नहीं आएगा, दोनों आएंगे एक जैसे। वी भी आ सकता है, यू आ नहीं सकता, वी भी आ गया, वी भी ये भी आ सकता है ये वाले। सर ऑप्शन तीन हो गए हमारे गलत, बचे हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन हमको एलिमिनेट करने, दूसरी वाली संख्या पता करनी है कि क्या आएगी। अब देखिए 52 के बाद में अगर मैं दो जोड़ूंगा तो क्या क्या आएगा, 54 आएगा। और 54 किस ऑप्शन में है, 54 सिर्फ नंबर 4 वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपली दो दो का डिफरेंट था, दो दो का डिफरेंट निकाल के मैंने, इसमें क्या था 52 था, 52 के बाद में सीधा 54 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वी। वी और 54 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कहता है ये, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, प्रश्न में दी गई श्रृंखला को सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, एक्स यू ओ एल। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग बताइए यहाँ पे क्या आएगा, बताइए अच्छे से देख के बताइएगा कि इसमें क्या आएगा, इजीली वे में। सर इसमें तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, पहले एक्स है फिर 5 है फिर सी है फिर यू है फिर 8 है फिर एफ है, फिर उसके बाद में यहाँ पे पूछ ही रहा है ओ है 17 15। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो अल्फाबेट के नंबर डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते चले जाएंगे। एक्स का होता है 24, यू का होता है 21, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका एक्स मान लेता हूँ, ओ का होता है 15, एल का होता है 12। मैंने पहला 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 और पहला पहले पहले डिजिट के सबके अक्षर ले लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद में आप लोगों को देखना है क्या होगा, सर इसमें क्या होगा देखिएगा, 24 से गया मैं 21 पे, तो कितने का डिफरेंट आ गया आप मेरे को बताइए, 24 से गया मैं 21 पे तो आ गया सर डिफरेंट कितने का, 3 का डिफरेंट आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, 22 23 और 24 3 का डिफरेंट आ गया। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा यहाँ पे तो सर अगर या तो 4 का डिफरेंट होगा या 4 का डिफरेंट हो सकता है। अगर 21 से जाऊंगा मैं कितने पे, इस पे, तो 21 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 17 और 4 21, 7 4 11, 17 और 4 21, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर इसमें 3 और 12, 15 से जाऊंगा मैं 12 पे, ये 15 से जाऊंगा 12 पे तो यहाँ पे 3 का डिफरेंट। एक चीज मेरे को पता चला कि श्रृंखला ना बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि यहाँ 3 का डिफरेंट, यहाँ 3 का डिफरेंट, तो यहाँ पे भी बीच में भी 3 का डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 3 घटाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 21 में से 3 गए तो 18, 18 पे क्या आता है आर, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। मैं गया यहाँ एक्स से गया यू पे तो 3 का डिफरेंट आ गया, यू से गया यहाँ पे तो 3 का डिफरेंट आ गया, ओ से गया एल पे तो 3 का डिफरेंट आ गया। एक सीरीज बन गई मेरे तीन तीन के डिफरेंट की, तो मेरे को पता चल गया पहला डिजिट है वो आर आएगा। के मेरा गलत हो गया सर, आर मेरा ये सही, आर मेरा ये सही, पी मेरा गलत हो गया, आर मेरा ये सही। अब मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि बाद का अक्षर क्या आएगा, बाद का अक्षर मेरे को पता करना है, देखिएगा बाद का अक्षर अब मैं कैसे पता करूंगा। अब उसके बाद में चलता हूँ मैं लास्ट वाले डिजिट पे। लास्ट वाला डिजिट मेरा क्या बोला, लास्ट वाला डिजिट मेरा बोल रहा है, थोड़ा लास्ट वाला डिजिट बोलता है सी, एफ, एल और ओ। सी, एफ, एल और ओ, अगर मैं इनमें संबंध भी पता कर लूं तो मेरे को पक्का पता चल जाएगा कि मेरा ऑप्शन कौन सा वाला सही है। इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 6, इसका नंबर होता है 12, इसका नंबर होता है 15, ठीक है जी। 12 होता है 15 होता है, लेकिन बीच में यहाँ पे जो श्रृंखला थी वो वाला मैं डिजिट अभी यहाँ पे मेरे को लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा 6 के बाद। देखिए सर इसके बाद में मैं गया यहाँ पे, इसमें हो गया 3 का डिफरेंस, 6 के बाद में गया 9, यहाँ हो गया 3 का डिफरेंट, 9 से गया 12 3 का डिफरेंट, 12 से गया 15 3 का डिफरेंट, पूरी मेरी श्रृंखला बन गई है। अब जिस नंबर का, जिस डिजिट का 9 अंक होगा, आई का होता है सर 9, जिसका 9 अंक होगा वही उसका लास्ट वाला डिजिट होगा आई। तो सर आई किस में आ रहा है, आई तो 12 के बाद में इसमें आ रहा है, 10 के बाद में के आ रहा है, ये भी गलत हो गया, फिर उसके बाद में 11 के बाद में के आ रहा है, इसका भी गलत हो गया। इसमें क्या आ गया, ये वाला मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूँ, इसमें क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, ये आर दे रखा है, ये 12 दे रखा है और ये आई दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, लॉजिक पता करना है एग्जाम में क्या लॉजिक बना रहा है। आपकी अगर सीरीज कंटिन्यू बनती है सिंपल वे में, इजी वे में, अगर नॉर्मली जाती है आपकी सीरीज, तो आप लोगों को उसी पे ध्यान रखना है। 3 3 का डिफरेंट यहाँ था, पहले अक्षर में 3 3 का डिफरेंट है, लास्ट वाले अक्षर में 3 3 का डिफरेंट है, बीच वाला मैंने देखा ही नहीं, बीच वाला मैंने ध्यान ही नहीं दिया बीच वाला क्या कह रहा है। सीधा मेरा सिंपल भाषा में सीधी लैंग्वेज में मेरा आंसर आ गया, तो मैंने आंसर लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई रह गया तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं।
और तो कोई क्वेश्चन सॉल्व रहा नहीं। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही था। देखिए, आज आप लोगों का मिशन नंबर पार्ट 4 हो चुका है। ठीक है जी, आज आप लोगों का मिशन नंबर पार्ट 4 हो चुका है। अब उसके बाद में मिशन नंबर के अब आएंगे टॉप लेवल के क्वेश्चन, जो बच्चे जिन बच्चों को लगता था कि सर अब इजी करा रहे हैं, अब उसके बाद में आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप लोगों के लिए एक रेलवे तक का, एसएससी तक का और जीडी तक का और बिहार पुलिस, यूपी पुलिस तक का लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को सी सेट का पेपर देना है, बैंकिंग का पेपर देना है, तो उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है, पेपरों का मोडिफाइड दिया जाता है और प्लस में ऑप्शन को 5 कर दिया जाता है और थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें टफ क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 5 रहेगा। और उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊंगा, इसका पार्ट फिनिश कराने के बाद में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखूंगा, नंबर ऑफ मार्क्स से देखूंगा। जिस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टॉपिक को मैं लेके आऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं हम। और देखिएगा, आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट स्टडी, ओनो स्टडी पे आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गवर्नमेंट जॉब में। थैंक यू सो मच।